ऑब्जर्व करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में दो तरह के क्षेत्र हमको दिखाई देंगे, इसके नाम से स्पष्ट है विद्युत चुंबकीय। तो दो तरह की तरंगें हमको दिखाई देता है जो एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री एंगल पे होने वाले हैं भाई, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रीय दोलन करते हैं। इसको वीडियो की हेल्प से देखेंगे कैसे दोलन करते हैं, कि ये दोलन जो है तरंग संचरण की दिशा की लंबवत है। और यहाँ पे देखने से लगता है एक जो वेव दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर है और एक जो वेव दिखाई दे रहा है वो नीचे की ओर है, ऐसा देखने से लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक कॉपी की तरह है। जैसे कि कॉपी है, इस कॉपी को जब हम ओपन करते हैं तो एक ऊपर वाला हिस्सा, ये समझो नीचे वाला हिस्सा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 अंश का कोण, तो एक दूसरे का लंबवत वो गतिशील होते हैं। इसका वीडियो देखेंगे हमको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तरंगे कैसे एक दूसरे के लंबवत, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो तरंगे हैं वो एक दूसरे के लंबवत गतिशील हमको दिखाई दे रहा है। एक जो वेव फॉर्म अप एंड डाउन मूव कर रहा है और एक जो है लेफ्ट टू राइट जिगजैग पाथ में गमन कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा भाई? इस एंगल को देख लो यार, यहाँ पे जो एंगल दिखाई दे रहा है ये एंगल दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे तो 90 अंश का कोण हमको दिखाई देगा यार। तो ज्यावक्रीय दोलन यही दिखाई दे रहा है हमको। एक ज्या मतलब क्या होता है? ज्या हम लोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं साइन, और साइन का वेव फॉर्म ऐसे ही रहता है, ये ऐसा सर्पिलाकार ये जो आकृति हमको दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, देखते हैं क्या भाई। सबसे पहला गुण लिखा हुआ है, ये तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो अनुप्रस्थ प्रकृति क्या है देख लो यार, किसको बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति? ऑब्जर्व कर लो यहाँ पे, अनुप्रस्थ प्रकृति किसे कहते हैं? ये हमको दिखाई दिया, मान के चलो एक दीवार पे हम लोग कील ठोक दिए और उसमें एक रस्सी लगा दिए और इस कॉर्नर से इसको पकड़ते हैं रस्सी को और अप एंड डाउन मूव करते हैं, जिसके कारण ऐसा एक वेव फॉर्म बनता है। इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, जिसमें हमको दो तरह की चीज़ें दिखाई देगा। श्रृंग मतलब उठा हुआ भाग, गर्त मतलब नीचे की ओर दबा हुआ भाग, श्रृंग और गर्त, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। कैसा होता है वो? ये दीवार पे हम लोग एक कील ठोक दिए और कील ठोकने के बाद उसमें स्प्रिंग लगा दी ऐसा, अब इसको पकड़ते हैं, खींचते हैं, खींच के छोड़ देते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो कहीं पर तो स्प्रिंग का जो आयतन हो जाएगा वो कम हो जाएगा, पास पास रहेगा, कहीं पर तो दूर दूर रहेगा, फिर ये पास पास होने वाला है, फिर ये दूर दूर होने वाला है, फिर ऐसा पास पास हो जाएगा, फिर ये दूर दूर हो जाएगा। तो उसमें श्रृंग और गर्त था ना, तो इसमें क्या होता है? संपीडन और विरलन होता है। पास पास हो गया मतलब संपीडन, दूर दूर हो गया मतलब विरलन। तो हम लोग देख लिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले आते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं इनके संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भाई, और निर्वात में खाली स्थान में भी गति करते हैं, गमन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बात तो परिभाषा में लिखा हुआ है। ये जो दोनों तरंगे हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के लंबवत तरंग संचरण की दिशा में गतिशील होने वाले हैं। तो ये बता दिया हम भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों का नेक्स्ट गुण। अगला पॉइंट चले आते हैं, अगला गुण देखते हैं क्या है। ये जो तरंगे होती हैं ध्रुवित होती हैं, इसको हम लोग पोलराइड जब टॉपिक पढ़ते हैं उसमें और डिटेल में बात करेंगे, प्रकाश का ध्रुवण वहाँ देखेंगे। इसके अलावा जो है ये तरंगे जो हैं प्रकाश के खूब सारे नियम का पालन करता है, परावर्तन का नियम, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारे गुण को प्रदर्शित करता है। और लास्ट पॉइंट आता है, ये जो तरंगे हैं अपने ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रही।